नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे सबसे पहले मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में डीपीओ की स्कॉर्पियो और ई रिक्शा में टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। हादसे में 2 महिलाओं, 1 पुरुष और 4 बच्चों समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कॉर्पियो पर सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ का बोर्ड लगा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर ई रिक्शा को उड़ाते हुए खेत में जा गिरी। घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी लोग फरार हो गए। पुलिस ने ई रिक्शा को जब्त कर लिया और खेत में पड़ी स्कॉर्पियो को कब्जे में लेने की कार्रवाई कर रही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। ईंटा खोल रहे थे उतने में जो गाड़ी जो है वो अदर से जो नीचे गिरा तो फिर एक अलग घाव ऊपर गया, गाड़ी जंप किया। उसके बाद नीचे गिरा तो गाड़ी एकदम जंप करते हुए आ रहा, तो हम दिमाग लगाड़े कि इधर भागे कि उधर भागे। जब तक गाड़ी हमारे पास पहुंच गया जो भागे तो हम गाड़ी के आगे में गिर गए। गाड़ी के आगे में गिरने के बाद जो है तब हम उठ करके भागे, तब देखे कि गाड़ी रुक गया। तो गाड़ी में जो सवार था 4 लोग सवार था, ड्राइवर समेत 1 महिला थी और 3 पुरुष सवार था गाड़ी के अंदर। ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। अब रोड पर टोटो वाला को मारा वो तो हम नहीं देखे, टोटो वाला को कैसे मारा, कैसे जो है गाड़ी इधर कट मारी और गिरने के बाद नजर पड़ा इसके ऊपर। तो हम लोग जितना लेबर मिस्त्री थे यहाँ काम कर रहे थे, उसी दौरान ही गाड़ी हमारे पास पहुँच गया। हम भाग नहीं पाए, गाड़ी के आगे में ही गिर गए। अब आगे बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर के नवगछिया स्थित सिमरिया गांव में वेल्डिंग दुकान की आड़ में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल अपने घर से सटे वेल्डिंग दुकान में हथियार निर्माण का गोरख धंधा चला रहा था। नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष छापेमारी टीम ने जब दुकान पर धावा बोला तो वहां से 1 देसी कट्टा, 8 जिंदा बुलेट, 4 लोहे के बैरल, हथियारों की बॉडी, बुलेट के खोखे, दर्जनों ट्रिगर पार्ट्स और लोहे काटने के औजार बरामद हुए। रेलवे पटरी के टुकड़े तक हथियार निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में सबूत जब्त कर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, 27 अप्रैल 2025 को थानाध्यक्ष रंगरा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिमरिया स्थित पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल, इनके घर के जो वेल्डिंग की दुकान है उसमें अवैध रूप से एक मिनी गन फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो तुरंत ही मेरे को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष रंगरा, SDPO नौगछिया और सर्कल इंस्पेक्टर नौगछिया, इन लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और ये लोग वहाँ पे जाकर उन लोग के द्वारा छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में जो ये ग्राम सिमरिया में पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल है, उनकी दुकान थी वेल्डिंग की। उसमें दुकान के पीछे जब रेड की गई तो वहाँ पे एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री रन हो रही थी वहाँ पे। तो उसको तुरंत ही हम लोगों ने उसको जब्त किया, जो सामान वहाँ मिल रहा था। और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगरा थाना कांड संख्या 86/25 दर्ज किया गया है। और इसमें जो ये गन फैक्ट्री के संचालक थे और अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। अभी अभियुक्त जो है फरार चल रहा है, बट उनके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। अब आगे बात करेंगे भागलपुर की। जमीन विवाद की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज भागलपुर के एक युवक ने नारायणपुर अंचल कार्यालय में जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। हालत गंभीर बनी हुई है। आरोप है कि अरुण ने अपने शौचालय और बाथरूम वाली जमीन पर हुए कब्जे की शिकायत अंचलाधिकारी और SDM से की थी, जिस पर धारा 133 के तहत उनके पक्ष में फैसला भी आया। लेकिन अरुण के प्रदेश से लौटने के बाद गांव के रंजे ठाकुर ने उस जमीन पर मकान बनाना शुरू कर दिया। अंचल कार्यालय में शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे कर्मचारी यह कहने लगे कि कोई आवेदन दिया ही नहीं गया। इसी से आहत होकर अरुण ने कार्यालय परिसर में ही जहर खा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत फिलहाल स्थिर है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार ठाकुर। पिताजी का नाम? स्वर्ग विष्णुदेव ठाकुर। घर पहाड़पुर। क्या मामला है? मामला यही है सर, वो सड़क है, सड़क के बाद जो है उधर बिहार सरकार जमीन है, उस पर मेरा बाथरूम कल चापाकल है और उधर मेरा घर है। वो जबरदस्ती बाथरूम का सब तोड़ दिया, चापाकल हटा दिया आज से 5 साल पहले। उस पर केस CO साहब के पास आए थे। CO साहब ने यहाँ से लिख के दिया था कि सर्वसाधारण जमीन है, ये पारस ठाकुर और लक्ष्मी ठाकुर दोनों जो है जबरदस्ती बना रहा है। वहाँ से लिखने के बाद जांच किया, CO साहब वहाँ गया, जांच भी किया, सब कुछ किया। SDO साहब के पास 133 किया गया है। SDO साहब ने 133 में जजमेंट हमको दिया है और जजमेंट देने के बाद
फिर हमने सीओ साहब के पास आए। सीओ साहब जो आने के बाद सीओ साहब बोला कि होगा। उसके बाद फिर हम प्रदेश चले गए कमाने के लिए कुछ दिन तक। अब जो है उस पर घर नहीं बना रहा था उतने दिन से, अब जो है उस पर घर बनाना चालू किया। फिर सीओ साहब के पास आए थे 2 महीना पहले। सीओ साहब ने मुझे सांत्वना दिया, वो पार्टी भी आया था, उसको बोला घर नहीं बनाने के लिए। अब बात करेंगे फारबिसगंज की। फारबिसगंज में बोलेरो की टक्कर से एसएसबी के 2 जवान बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें एसएसबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अज्ञात बोलेरो वाहन ने बाइक पर सवार एसएसबी 56वीं वाहिनी के 2 जवानों को टक्कर मार दी। हादसे में कुलदीप कुमार और नरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों जवान आवश्यक कार्य से बथनाहा एसएसबी मुख्यालय से फारबिसगंज जा रहे थे। टक्कर के बाद उन्हें स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एसएसबी के अधिकारी और चिकित्सक उन्हें एसएसबी कंपोजिट हॉस्पिटल ले गए। जवानों की स्थिति को देखते हुए एमआरआई और अन्य जरूरी जांच की जा रही है। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। घायल हुए हैं सर, क्या मामला है? सरकारी ड्यूटी पे निकले थे कुछ काम से, हमें पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पे आए, फ्रैक्चर तो नहीं बताया गया कुछ भी, है ना। आगे के लिए एमआरआई के लिए हम इनको आगे भेज। भागलपुर नगर निगम की बैठक में शहर विकास, सफाई और सौंदर्यीकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं रखी। भागलपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर कार्यालय वेशम में आयोजित हुई, जिसमें शहर विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े कई प्रस्तावों पर मंथन हुआ। बैठक में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, अपर नगर आयुक्त और सभी समिति सदस्य पार्षद मौजूद रहे। उप महापौर सहित कई पार्षदों ने समस्याएं गिनाई। इनमें नाले की उड़ाई, बिजली व्यवस्था, सफाई, सड़क मरम्मत जैसी बुनियादी समस्याएं शामिल रही। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आश्वस्त किया कि हर बिंदु पर गंभीरता से विचार कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बैठक में वुडको परियोजनाओं और पार्षदों के कक्ष के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज स्टैंडिंग की बैठक है और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा हुई। बुडको से संबंधित जो भी बातें थी उस पर चर्चा हुई और हमारे शहर का साफ सफाई व्यवस्था और भी हमारा जो पार्षद कक्ष है उसके लिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और उस पर अच्छा क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने बात रखी है। और हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल के आएगी उस पर काम होगा, क्रियान्वयन होगा। धन्यवाद। भागलपुर जिले के पीरपेंती थाना क्षेत्र में सिंधिया नाला के पास 2 युवकों से हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में विष्णु कुमार और संतोष कुमार मंडल नामक 2 व्यक्ति पीड़ित थे, जिनमें अपराधियों ने मारपीट कर मोटरसाइकिल और मोबाइल उनसे लूट लिए थे। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छानबीन शुरू की और 28 अप्रैल को एक विशेष टीम ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है। सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान और नेटवर्क को खंगाला जा रहा है ताकि क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।